तो पोजीशंस हो गया था, सारे पोजीशंस हो गए ना मैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है बाय डिफॉल्ट? कौन सी है? रिलेटिव है क्या? जो एचटीएमएल एलिमेंट्स है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट पोजीशन पोजीशन कौन सी होती है? रिलेटिव होती है क्या? स्टैटिक सर। एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। कौन सी? स्टैटिक। स्टैटिक होती है, राइट, बराबर है। और बॉडी के ऊपर? रिलेटिव। रिलेटिव। ठीक है। फिक्स इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, स्टिकी इज स्टिकी एंड स्टिकी इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। रिलेटिव। मतलब जो उसकी खुद की पोजीशन होती है वहां से रिलेट करके वो मूव होते रहता है, और एक ऐसा एक पॉइंट आ जाता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट का तो मालूम है हमें। उससे पहले एक छोटा सा टास्क ले लेते हैं यहाँ पे। सर रहने देते हैं। ओके, शिदोरे थर्स्टी की पोजीशन मिडिल पैराग्राफ पे वर्क नहीं हो रहा है। ओके, आपका जिप फाइल पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं देख देख के बता देता हूँ। अब आपने कुछ गलती की होगी, हाँ? देखो, स्टिकी का मैं एक बार बता देता हूँ मैं। एक, ये एज ए टास्क करना है आपको। ठीक है, एक सेक्शन लेना है। ठीक है, इसके अंदर एक ड्यू लेना है, ड्यू के अंदर पैराग्राफ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे इस पैराग्राफ पे क्लास क्रिएट करिए और इसके ऊपर स्टिकी पोजीशन अप्लाई करके देखिए, और एक बार ड्यू के ऊपर करके देखना है आपको। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे कल बताना है आपको। ठीक है, समझ में आया क्या नहीं आया टास्क? अभी जो पवन ने सर बोल रहा है कि वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टिकी पोजीशन, तो देखते हैं। समझ में आया ना ये टास्क क्या है स्टिकी का? हेलो? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। ओह, आ ये रही नहीं बोल रहा है। नहीं, वो टास्क में समझ है। में आया नहीं? आ नहीं, रही। टास्क समझ में आया नहीं आया वो, मैं क्या बोला? आया सर। एक बार बताइए सर। आपको ऐसा सेक्शन लेना है, उसके अंदर ड्यूज होंगे। ठीक है, ड्यू के अंदर क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ। एक बार आपको इस क्लास पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास क्रिएट करना है, और उस क्लास के ऊपर आपको पोजीशन स्टिक यूज करना है, और हेल्पर प्रॉपर्टी टॉप 0। समझ में आया? और फिर वो क्लास निकाल देना है, और दूसरा क्लास यहाँ पे क्रिएट करना है, और जो भी सीएसएस की आपने पैराग्राफ के ऊपर क्रिएट की थी उसको कमिट कर दीजिए। फिर इस ड्यू के ऊपर एक क्लास क्रिएट करिए, और उसी के ऊपर भी एक स्टिकी पोजीशन अप्लाई करके देखना है, ड्यू और पेरेंट के साथ। ठीक है, ओके सर। बैकग्राउंड कलर वो सब यस देखना सर। है आपको। समझ में आया? Good. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही आपको टास्क। ठीक, तो अभी एक टास्क देख लेते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं ड्यू के ऊपर। मेल
ठीक है, उसके अंदर एक कैप्शन नाम से क्लास क्रिएट कर देते हैं, और एक इसके नीचे एक इमेज। ठीक है, इमेज है क्या हमारे पास यहाँ पे? है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इमेज कैसे करनी है? फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स इमेजेस, ठीक है, अल्टरनेटिव यहाँ यूज करिए आप। ये थंबनेल है ना? सीएसएस रिसेट करनी है, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट करने के बाद डॉट थंबनेल, इसके ऊपर विड्थ 400 पिक्सल देते हैं, देन हाइट 400, प्राइस थोड़ा मार्जिन भी ऐड करते हैं। ये है इमेज। अभी इमेज की वजह से ये दिख रहा है क्या ये? नो सर। नहीं। तो ये और ओवरफ्लो कर रहा है, देखते हैं वो क्या करना है क्या नहीं बाद में। उससे पहले क्या करते हैं, देखो ये जो बॉक्स है ऐसा बनाया था आपने, ठीक है। तो इमेज यूज किए हमने इसके ऊपर, तो ऐसे दिख रहा है ये। ठीक। अभी ये जो इमेज है उसके पैरेंट के अंदर फिक्स करनी है, ठीक है। पैरेंट की हाइट विड्थ क्या है, उस इमेज का पैरेंट कौन है यहाँ पे? ये इमेज है, इसका इसका पैरेंट कौन बॉडी, है? नहीं, ड्यू, ड्यू ड्यू थंबनेल कौन क्लास सा है ड्यू है? उसका। थंबनेल वाला। थंबनेल जो थंबनेल, क्लास है थंबनेल उसके होगा। ऊपर, वही उसका पैरेंट है। मतलब इसका एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए वो जो इमेज है ना, तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक तरीका है, हमेशा आप कभी भी इमेज यूज करते हो तो उसके पैरेंट के ऊपर अगर हाइट विड्थ है तो आपको क्या लिखना है, इसका पैरेंट कौन है? थंबनेल। थंबनेल के अंदर इमेज है, पहले ओपन क्लोज करना है और यहाँ पे बोलना है विड्थ 100%। 100% विड्थ मतलब किसकी विड्थ ले रहा है वो 100%? पेरेंट की। पैरेंट की, उसके पैरेंट की 100% विड्थ लेगा वो। हाइट, हाइट किसकी ले रहा हो? 100%। पेरेंट की। पैरेंट, पैरेंट की हाइट कितनी है यहाँ पे? 100। 400%। देखो आ गई इमेज अंदर की तरफ। ओके, नेक्स्ट, जब भी आप इमेज के ऊपर विड्थ हाइट अप्लाई करते हैं 100%, 100%, वहाँ पे भी एक और एक प्रॉपर्टी है, कभी कभी इमेज फटती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करनी जरूरी थी, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। देखो इमेज अंदर की तरफ से चली गई उधर, दोनों साइड, इमेज फटी नहीं है अभी, ठीक है। पहले कैसा दिख रहा था, कॉन्ट्रास्ट होके मिटाई हुई ऐसे लग रही थी इमेज, अभी दिख रही है कि वैसे। ये फिलहाल इमेज की साइज बड़ी है, तो देखते हैं बाद में, हमारा कंसेप्ट अलग करने का है यहाँ पे। तो पैडिंग भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो पैरेंट है कंटेंट और बॉटल इसके बीच में। यहाँ पे भी इमेज और नीचे जा रही है, इमेज की ओरिजिनल हाइट ज्यादा ही है। की जरूरत नहीं इसकी, रहने दो, माफ करते हैं इसको। तो ये एक इमेज है हमारे पास यहाँ पे, और एक कंटेंट है, एक पैरेंट है, पैरेंट के अंदर दो चाइल्ड है, एक ड्यू है, एक इमेज है। ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास है? कैप्शन, ठीक है। अभी देखो, डॉट थंबनेल कैप्शन, ठीक है।
इसके ऊपर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर देता हूँ। क्या है पोजीशन? एब्सोल्यूट। और यहाँ पे लिख देंगे टॉप 0, लेफ्ट 0। तो ये कंटेंट कहाँ चला गया अभी? कहाँ चला गया? ऊपर लेफ्ट बॉक्स के बाहर चला गया, क्यों? हमने यहाँ क्या लिखा है? पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। किसके ऊपर? कैप्शन के कैप्शन। ऊपर और एब्सोल्यूट पोजीशन कैसे वर्क करती है? रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव। अभी इसका पैरेंट कौन है इस कैप्शन का? हमने हमने ले इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या प्रेजेंट? नहीं 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 है ना, बराबर है। रिलेटिव अब कहाँ मिल रही है उसको पोजीशन, इस कैप्शन को? बॉडी ये जो कैप्शन है बॉडी पर बॉडी, इसलिए वो कहाँ चला गया है? बॉडी बॉडी। बॉडी देखो बॉडी के पास टॉप 0 लेफ्ट 0। जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव जो इसका पेरेंट है इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, आ गया कंटेंट टॉप 0 लेफ्ट 0। ठीक है। अब जो ये थंबनेल है, कैप्शन है, जी इमेज के ऊपर नहीं करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इमेज भी अंदर से गैप दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया, कैप्शन के ऊपर लगा। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मिल गया यहाँ पे। ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, ये रेड कलर का बॉक्स है हमारे पास। अभी देखो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ मैं, ओपेसिटी 1। क्या है? ओपेसिटी ओपेसिटी 1। ठीक है, अभी वैसे के वैसे दिख रहा है। ये बॉक्स, ये ओपेसिटी में 0 कर देता हूँ। बॉक्स दिख रहा है क्या अभी? नो सर नहीं, देखो, नहीं ना। तो ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? वन 1। 0 करने के बाद जा रहा है, ठीक है। और ओपेसिटी वो इस कलर के साथ वर्क कर रही है, देखो यहाँ पे 0.1 लिखता हूँ मैं। कुछ दिख रहा है? थोड़ा सा फेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर यस सर नेक्स्ट टू 0.2 3 कर दो थोड़ा, और थोड़ा डार्क दिखता है, फिर थोड़ा और डार्क, 0.5 करते थोड़ा और ज्यादा, 6 7 8 9 10। आया ओपेसिटी कैसे होता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है ओपेसिटी, यूज कर किस लिए यूज करते हैं? अगर पीछे कोई कंटेंट है वो देखना है हमें, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ओपेसिटी लगा देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी समझ में आया? और एक ओपेसिटी होती है जो अल्फा होता है। हाँ, मैं जब हम ये टास्क करेंगे तब बताता हूँ। आरजीबी फॉर्मेट होता है यहाँ पे, ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा होता है। जो अल्फा होता है वो भी ओपेसिटी होती है, ठीक है। वो बाद में देखते हैं, पहले ये समझ में आया ओपेसिटी का? बाय डिफॉल्ट 1 होती है और ओपेसिटी 0 to 1 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 0 है।
नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कैप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड। एक बात बताइए मुझे, ये जो कैप्शन है इसकी हाइट विड्थ कितनी है? जितना अंदर कंटेंट है उतना ही है ना हाइट विड्थ उसकी? हेलो। सर। हाँ हाँ, यस। ओके। देखो, तो ये काम करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हम विड्थ इक्वल टू 100%। 100% मतलब किसके 100% लेगा वो? पेरेंट की। पेरेंट। थंबनेल की। इसका पेरेंट हमने ले रहे हो यहाँ पे, उसके ले रहे हो। देखो अभी, और ये इमेज के ऊपर भी अफेक्ट नहीं कर रहा है वो। क्यों? क्यों नहीं कर रहा है वो? 100/100 लेने के बाद भी वो अफेक्ट नहीं कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि हमने कैप्शन के ऊपर क्या दिया है यहाँ पे, पोजीशन। एब्सोल्यूट। चलो देखो, जैसे 100/100 बोला, तो दोनों का भी एरिया सेम हो गया, दोनों की भी लैंड एक एक ही है। तो उसने इसने क्या किया, ये इसको नीचे पुश कर दिया है इस इमेज को। तो जैसे पोजीशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो कैप्शन है वो फ्लोट होता है ऊपर की तरफ, और नीचे इमेज रहती है। ठीक है, इसलिए। और 100/100 देखो, अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो कलर है कंटेंट का वो वाइट कर देते हैं। दिख रहा है क्या? जहाँ पे इमेज है वही दिख रहा है, बाकी कंटेंट दिख रहा है क्या? नो नहीं। सर। तो और एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अभी इमेज दिख रही है क्या? नो सर। नहीं दिखी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी एक ओपेसिटी होती है, दिख रहा है आपको ये कलर? किस फॉर्मेट में लाना है? आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, कन्वर्जन ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, आरजीबी फॉर्मेट में मिल जाता है, रेड ग्रीन ब्लू। और फोर्थ नंबर का क्या होता है? अल्फा। लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर लिखना जरूरी होता है। देख, वैसे तो वैसे कलर है। और आरजीबी फॉर्मेट में ब्लैक कलर का कोड क्या है? 000 है, देखो यहाँ पे भी। नेक्स्ट, कॉमा। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, 0.1। देखो, 0.1 करने से क्या हो रहा है, तो जो पीछे इमेज है वो दिख रही है ना हमें? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2। अभी थोड़ा ब्लैक कलर आ गया उसके ऊपर, थोड़ा और डार्क। ठीक है, ओपेसिटी बढ़ा रहा है, मतलब कलर की साइड से। 5, 6, 7, 8, 9 और 1। ठीक है, ये जो ओपेसिटी थी, ये हमें डेवलपर्स देते, जो यूएक्स डेवलपर होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते कितनी ओपेसिटी देनी है क्या नहीं। यहाँ मैंने आपको दिखाया होगा शायद। ये ओपेसिटी एक नंबर के ऊपर भी होती है क्या सर? नहीं, 0 to 1 मैंने बोला ना आपको। ओके। यार यार, निकल गया शायद, मैं दिखा देता हूँ, बाद में मिलेगा तो ये। पर्सनल कंप्यूटर पे नहीं है अभी इसके एसेस मेरे पास, निकाल दिए शायद, मैंने लिया था वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपेसिटी, जो कलर की ओपेसिटी होती है वो मैक्सिमम टाइम 0.4 to 0.78 ऐसे ही देते हैं, इसी रेंज में यूज होती है। तो यहाँ पे 0.5 लेते हैं हम, जो कि स्टैंडर्ड है, दिख रही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक कर्सर पॉइंटर। पहले क्या हो रहा था, इमेज के ऊपर एरो दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है?
पॉइंटर दिख रहा है ना, थंब वाला। ठीक। यस सर। नेक्स्ट जो है, जो ये कैप्शन है, ये जो पूरा कंटेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था रेड बॉक्स, इसकी ओपेसिटी 0 करके हमने उसको क्या किया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया था। उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, ओपेसिटी 1, सॉरी 0 करते हैं। बाय डिफॉल्ट कैसी होती है, कितनी होती है? 1 बाय डिफॉल्ट कितनी है ओपेसिटी? 1 1 1। 1 देखो, अब 0 करने के बाद वो कंटेंट दिख रहा है क्या हमें? यहाँ पे जो कुछ भी है, नहीं। नहीं, अभी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसे ही हम थंबनेल के ऊपर ओवर करते हैं, तो जो कैप्शन की ओपेसिटी है उसको कितना करना है? देखो, आ रहा है। अब ये थोड़ा क्विकली वर्क कर रहा है, तो स्मूथनेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसके ऊपर और क्लास लगा रहे हैं हम? थंबनेल। तो थंबनेल ओरिजिनल कहाँ है? यहाँ पे। क्या बोलना है यहाँ पे? नहीं तो हाँ, कैप्शन का कर इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो थंबनेल के ओवर के ऊपर किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम? कैप्शन कैप्शन नहीं दिख रहे हैं ना, हेड शो। कैप्शन का ओपेसिटी उसकी कम ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ट्रांजिशन ऑन 0.7 सेकंड। देखो, ये इफेक्ट्स होते हैं ऐसे। आया समझ में? यस सर। छोटा वाला पास था ये, इसलिए ले लिया मैंने। तो आगे बढ़ते हैं अभी। इसको तो करते कमेंट कर दें। एक बॉक्स था ना हमारे पास यहाँ पे, इसको करते हैं। क्या हाइट विड्थ है हमारी इसके पास? इसको लगा कमेंट कर देते हैं, जरूरत नहीं इसकी। इसे तो निकाल देते हैं। बॉक्स है हमारे पास। जो एनिमेशन में मैं आपको हर बार बोल रहा था, देखिए कि ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन कैसे वर्क होता है। ठीक है, ये देखते हैं अभी। तो उसको स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड करके देखते क्या क्या है उसके अंदर। तो उसके लिए ये जो है शॉर्ट हैंड है, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। अभी मार्जिन लिखनी है, तो मार्जिन का शॉर्ट हैंड कैसे है? चारों साइड मार्जिन अप्लाई करनी है, तो शॉर्ट हैंड कैसा है उसका? देखो, इस बॉक्स है, बॉक्स के चारों साइड मुझे मार्जिन अप्लाई किया, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम। ये बराबर है क्या तरीका? लिखने का तरीका सही है क्या ये? हेलो? नहीं सर। नहीं नहीं ना? सर तो ये नंबर नहीं ऑफ लाइन्स भी बढ़ रही है, और ये डेवलपर की निशानी नहीं है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं हम? मार्जिन शॉर्ट 10 है, पिक्सल 10 पिक्सल डायरेक्टली। 10 पिक्सल अगर 2 3 डिजिट में होगा, 20 होगा, तो ऐसे लिखते हैं। अगर 3 में होगा तो ऐसे लिखते हैं, 4 में है तो ऐसे, एक ही लाइन में लिखते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड है।
उसी तरह ये ट्रांजिशन का भी शॉर्टकट है। ये जो है ट्रांजिशन ऑल 0.7 सेकंड लीनियर। तो उसको स्प्लिट करते हैं। कैसा है, पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर जो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या है ट्रांजिशन? फर्स्ट जो है इसके अंदर विड्थ है। क्या है? डॉट बॉक्स। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, और देखो ये बॉक्स है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो और के ऊपर हम इसकी विड्थ क्या करते हैं, जो 400 है ओरिजिनल, यहाँ पे 400 है ना, तो इसकी हम क्या कर देंगे, विड्थ 7। ओके, चलिए इसको देखो। विड्थ वर्क कर रही है ना, और के ऊपर कितना आ रहा है, हेलो, 700. 700। Yes. ठीक है, लेकिन वो एकदम फास्ट हो रहा है, क्विकली हो रहा है, तो स्मूथनेस है क्या उसके अंदर? No, sir. नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। क्या है? ट्रांजिशन ड्यूरेशन। हाँ, और ये जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है, जब भी हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम टाइम है 0.3 to 0.7 सेकंड तक देते हैं हम। ठीक है, अगर आपके कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट अलग है तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन एज ए डेवलपर हम कितने देते हैं स्टैंडर्ड? 0.3 to 0.75. पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री टू 0.7 तक यस। सेकंड। ठीक है, 0.7 सेकंड। ठीक है, अभी देखो वर्क हो रहा है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ओवर करने के बाद इसकी हाइट जो है कितनी दी है हमने, 400। 400 की जगह हम 600 कर देते हैं, देखते हैं वर्क होता है क्या। हाइट तो वर्क कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर, स्मूथली वर्क कर रहा है कि वो हाइट। टाइम तो हमने दिया है, देखो जो ओरिजिनल क्लास था हमारा बॉक्स, उसके ऊपर हमने ट्रांजिशन ड्यूरेशन दिया है, फिर भी वो हाइट के साथ वर्क कर रहा है क्या, रिलेट करके। चलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी के? हेलो, हेलो। Yes, sir. अश्विनी, सुप्रिया, अभिजीत, गजानन, आवाज आ रही है मेरी? कोमल, कृष्णा, आ मनीषा। रही है सर। आवाज आ रही है सर। समझ रहा है ना वो सब, क्या ऊपर से जा रहा है बाउंसर सब? नहीं सर। नहीं ना, अब तो ये हाइट के साथ वर्क कर रहा है ये, हाइट फास्ट में हो रही सर। फास्ट हो रही है, और ये विड्थ स्मूथली वेट वर्क कर रहा है। स्लोली स्मूथली हो रही। ठीक है, ये देखो, और मैंने तो यहाँ जो बॉक्स क्लास है उसके ऊपर मैं ट्रांजिशन मैंने अप्लाई किए, फिर भी वो हाइट के साथ वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमने क्या लिखा है, विड्थ। Width. विड्थ विड्थ, लिखा। इसलिए वो विड्थ के साथ वर्क कर रहा है। अभी हाइट के साथ भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हाइट। Height. हाइट। आ रहा है अभी? यस Yes, sir. ठीक है, सर। अभी क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर अभी क्या है फिलहाल, रेड। रेड है। Red. बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं बैकग्राउंड कैसे, कलर कैसे वर्क कर रहा है, एकदम क्विकली जा रहा है देखो, और वापस भी आ रहा है। हम्म। उसके अंदर स्मूथनेस है क्या, तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या है, हाइट विड्थ है, Height. बैकग्राउंड कलर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, Background. बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड। ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है। देखो कलर भी अभी ग्रेजुअली चेंज होते हैं, पर्पल की, पर्पल भी आ रहा है कभी कभी, देखो अभी देखो चेंज होते जा रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो ऑल की जगह क्या होता है, हम शॉर्ट हैंड में ऑल लिखते हैं, देखो यस सर। ट्रांजिशन ऑल लिखा था हमने, देन 0.7 0.7 सेकेंड। ये दोनों चीजें लिखी थी, बाद में और एक लिखा था हमने लीनियर। लीनियर टाइमिंग फंक्शन, वो बताता हूँ मैं आगे से। तो ऑल की जगह ये तीनों चीजें, ये हर एक लिखते बैठेंगे क्या ऐसे, कितना नंबर ऑफ लाइंस का कोड बनेगा वो, ड्यूरेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, फिर इस प्रॉपर्टी के अंदर हाइट विड्थ बैकग्राउंड भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी जगह क्या है, ऑल लिख दो ना। यस। हाँ, जो चाहिए वो मिलेगा, वो अगर आप हाइट के साथ और इफेक्ट्स देखना चाहते हो तो हाइट के साथ करिए, अगर विड्थ के साथ चाहिए तो विड्थ, विड्थ और हाइट नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो उसके बैकग्राउंड साथ। कलर इतना ही है सर, इतनी ही प्रॉपर्टी है क्या, नहीं विड्थ नहीं हाइट? नहीं नहीं, मैं हाँ इसके अंदर तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ओके। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई तो आएगा डोर के ऊपर। ओके, हाँ तो क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, प्रॉपर्टी के सर ये उसमें हाँ, इतना ये विड्थ। था बस, ओके। तीन ही। इसकी जगह आप क्या करो, सिर्फ ऑल ही लिख दो, ओके। टेंशन ही लेना नहीं, ये कभी यूज ही नहीं करेंगे हम, बस ये क्या होता है, कैसे क्यों यूज कर रहे हैं ये देखना है हमें, बेसिक पूरा इनडेप्थ नॉलेज लेना है हमें। ठीक है, बस ट्रांजिशन यूज किया छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है, तो कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं, ये देख रहे हैं। अब ये जो 0.7 सेकंड है, ये क्या है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, इसका भी कोई स्टैंडर्ड है टाइमिंग, तो ये बताना हमें मालूम होना चाहिए। ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है यहाँ लिखा जाता है। और अगर आपको विड्थ चाहिए तो सिर्फ विड्थ लिखिए, हाइट चाहिए तो हाइट, बैकग्राउंड कलर चाहिए बैकग्राउंड कलर लिखिए, नहीं तो क्या करिए, ऑल लिख लीजिए, और जो भी ओवर के इफेक्ट्स ऊपर चाहिए या फोकस के ऊपर, जिसके भी ऊपर चाहिए वो इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन डिले। ठीक है, ट्रांजिशन डिले है, तो ट्रांजिशन डिले, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको कितना डिले दिखाना है वो एनिमेशन उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम लेते हैं 1 सेकंड, कितना, One। अभी देखो इसके ऊपर मैं ओवर कर देता हूँ, 1 सेकंड बाद वर्क कर रहे हो, जैसे मैं हटाता हूँ 1 सेकंड बाद वर्क कर रहा है, आया समझ में? ये ट्रांजिशन डिले है, इसको हटा दें। ट्रांजिशन डिले आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं बताता हूँ लास्ट में कैसे, कहाँ पे यूज करना है शॉर्ट हैंड में। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, क्या है, फंक्शन। टाइम फंक्शन। देखो ये क्यूबिक डिजर ये है, बहुत सारी है यहाँ पे, तो हम ये इसके ऊपर नहीं जाएंगे, पहले देखते हैं इज। तो ये समझ में नहीं आते कैसे, अभी हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, सेम वर्क कर रहा है ना, कहाँ पाते हैं हेड के साथ नहीं देखते, के साथ चेंज करते हैं। ठीक है, सेम वर्क कर रहा है, कोई चेंज दिख रहा है क्या हमें? नहीं, इज। और एक यहाँ पे लीनियर, देखो स्लो जा रहा है अभी थोड़ा, ये देखो मैं इसको हटा देता हूँ, कौन सा भी नहीं यूज करता हूँ, तो फास्ट जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है,
ईज वाला है, ठीक है। आपको थोड़ा स्लो करना है, टाइमिंग के साथ भी स्लो जाएगा वो लीनियर वाला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लीनियर कॉन्स्टेंटली जाएगा वो। उसके बाद और एक है यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन इजी। ये समझ में आ रहा है क्या आपके? सेम वर्क कर रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा समझ में। सेकंड है इज आउट, ये भी समझ में नहीं आ रहा, सेम वर्क कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं। और एक है यहाँ पे इन आउट, ट्रांजिशन इन आउट, ये भी सेम वर्क कर रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो सब सेम वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है, लीनियर छोड़ने के बाद लीनियर थोड़ा स्लो दिख रहा है, ठीक है। और एक है यहाँ पे स्टेप, डायरेक्ट स्टेप ही देखते हैं, इसको हम फोर स्टेप में आ रहा है। स्टेप वाला तो समझ में आ रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेप का तो समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो बाकी के तीन का प्रॉब्लम है, वो सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो सेम वर्क नहीं करते, वो अलग अलग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो ये रकम है, ठीक, एक वेबसाइट है यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, ड्यूरेशन। तो देखो मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ समझने के लिए, 5, जो पिंक और ये कौन सा कलर है, ब्लू में कौन सा स्काई क्या, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू बोलेंगे हम इसको, जो कि ये कलर है ब्लू कलर का स्काई ब्लू। इसको देखो कैसे वर्क करना है, मैंने अभी सेलेक्ट क्या किया लाइब्रेरी यहाँ पे, ईज वाला। इस इस वाले वाला है, ठीक है, तो वो कर देता हूँ। इसके ऊपर देखिए कोई, जो हमारा रेगुलर था वही है, स्काई ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, लीनियर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा स्लो है देखो, समझ में आ रहा है, हाँ। इज, ठीक, जैसे मैं इज इन पे सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो स्लो फिर फास्ट। इज इन मतलब क्या है, स्टार्टिंग जो होती है वो स्लो होती है, बाद में एंड की तरफ जाते जाते वो फास्ट हो जाता है, देखो, फर्स्ट हो जाता है। देखो फास्ट में आ रहा है। और एक बार देखते हैं, स्लो एकदम फास्ट। इज इन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्लो और एंड जाते जाते फर्स्ट। फास्ट हो जाता है। हाँ, इज आउट का क्या है, वाइस वर्सा, स्टार्टिंग जो फास्ट है, फिर एंडिंग स्लो। आउट एंडिंग स्लो, जैसे एंड होते रहता है आउट, तो एंड स्लो हो रहा है। इज इन आउट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इज इन और इज आउट, स्टार्टिंग स्लो और एंड स्लो, और इन बिटवीन फर्स्ट। फास्ट, स्लो फिर फास्ट फिर स्लो, फास्ट फिर स्लो, ठीक है। तो इसमें से अगर हम छोटे कोई भी एनिमेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें से कोई यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मैक्सिमम टाइम इजी और लीनियर यूज करता हूँ मैं तो, ये तीनों तो मैंने
कभी कभार यूज किए, क्योंकि क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता कोई। अगर आपके पास कोई ऐसा एनिमेशन वाला प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे ज्यादा एनिमेशन है, अगर ऐसे कंपनी में आप काम कर रहे हो, तब जाके आपको ये इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला ही नहीं कि ये चारों पांचों के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, यस सर। और ये आखिरी वाला है क्यूबिक फिजर। यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, जो टाइम हमने पास किया है, तो उसको ये चार पार्ट्स में डिवाइड करके ये डिस्टेंस कवर करते रहता है। ठीक है, ये जो हम, तो इसी को कॉपी करते हैं हम। ये पिंक वाला और स्काई ब्लू वाला एक दूसरे पे अटैच है क्या, मतलब कि डिपेंडेंट है, मतलब कि सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं या डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ और है? सर, इसका ये अलग है, ये अलग है। हाँ इसको हाँ सेटिंग तो करनी पड़ती है, हम सिर्फ इसके साथ जा रहे हैं। ओके ठीक है, ओके ये इसलिए मैंने इसके साथ पढ़ाया। और इसकी जरूरत भी नहीं, इसके ऊपर पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं। ओके। एज ए, हम फ्रंट एंड डेवलपर है ना। तो नेक्स्ट जो है, ये वाला क्या है, अगर कंपनी बड़ी है, जैसे मेरी कंपनी में ज्यादा, तो लीनियर और इजी नाउटी यूज करता हूँ। अगर डेवलपर नहीं देते, यूएक्स डेवलपर अगर वो देते तो इस फॉर्मेट में देते, क्यूबिक जीरो फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमेशा आते रहता है। तो हमें हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक विजर की वैल्यू कैसे लेनी है क्या नहीं, तो हमें ही मिलती है। देखो, थोड़ा देखो, अभी देखो, थोड़ा फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट, फास्ट स्लो फिर स्लो, दिख रहा है क्या? अंदर यहाँ पे अटक रहा है, देखो। हेलो, यस सर। ये देखो यहाँ पे थोड़ा झटका दे रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने यहीं से उठा ली। क्यों अटक रहा था वहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमने तो बढ़ा दिया उसका टाइम, जो हमने प्रोवाइड किया ना 0.7, उसके अंदर ही ये डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया हमने। हाँ, 0.17678 थोड़ा ज्यादा है, बड़ा बढ़ के आया टाइम। तो इसके हिसाब से ये खुद वर्क करता है। ठीक है, तो ये यस। टाइमिंग फंक्शन आपकी मर्जी है, अगर प्रोवाइड नहीं किया है तो कौन सा भी यूज करिए। मैक्सिमम टाइम लीनियर और इजी नाउट यूज करते हैं डेवलपर, अगर प्रोवाइड किया है तो ये यूज करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टेप तो रिक्वायरमेंट के अनुसार उस अगर रिक्वायरमेंट है तो यूज करिए। तो अभी कितनी लाइन लिखनी पड़ रही है हमें यहाँ पे? ये एक, और इसके अंदर तीन है, ये ड्यूरेशन दो, डिले चाहिए तो ये तीन हो रहा है, फिर ये टाइमिंग फंक्शन चार। तो ऐसे चार चार लाइन लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। तो पहला एक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसकी जगह हमने क्या लिखा है? ऑल। फिर नेक्स्ट सेकंड क्या है? ड्यूरेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ड्यूरेशन के बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा था? फंक्शन डिले। डिले। तो ड्यूरेशन के बाद ही डिले आना चाहिए, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। अगर मैं ये 1 सेकंड मेरा डिले, और इसलिए मैंने 0.7 सेकंड से पहले यूज करूंगा, तो वो किसका काउंट किया जाएगा? वो ड्यूरेशन का, डिले का? ड्यूरेशन का ड्यूरेशन का डिले किया जाएगा। और जो 0.7 है वो किसका काउंट हो जाएगा फिर? डिले का। डिले का डिले का, अगर इसका पोजीशन में वाइस वर्सा करूंगा तो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और एक बार चेंज करके देखिए। तो देखो क्या हुआ, कुछ रहेगा है क्या इसके अंदर? वर्क ही नहीं कर रहा है। ओके, डिले है ना, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, वर्क कर रहा है। हम्म, अगर ये निकाल देंगे, वर्क कर रहा है properly। अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं 1 सेकंड, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कौन सा है यहाँ पे? 0.7 है या 1 है? वन हो जाएगा 1 फिर। होगा। वन ठीक है, और डिले 0.7 से। 0.7 ठीक है, तो जो टाइमिंग का है, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है आपको, आपको याद रखना है, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में ये यूज करो। हाँ, जो फर्स्ट होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है, और इसको यही रखिए। फिर आपको ड्यूरेशन चाहिए सेकंड, और बाद में आपको डिले यूज करना है तो डिले यूज करिए। बाद में लास्ट कौन सा होता है? फंक्शन, टाइमिंग टाइमिंग फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो भी यूज करनी है आपको टाइमिंग फंक्शन यूज करिए। ठीक है, बढ़ना है आगे। Yes, sir. नीचे कोई बक्सा में नहीं। अभी चालू करेंगे आज। यहाँ पे हम पोजीशन की जरूरत नहीं है हमें, थंबनेल वाला हो गया है। फ्रेश यहाँ पे चालू करते हैं। तो 2D में है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स वाई है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमने देखा था, देखो एक्स वाई है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा था, देखो एक्स और वाई। बाद में उसके स्क्यू है, स्केल है और रोटेट है। तो एक एक देखते हैं। तो क्या है? ट्रांसफॉर्म आज का रखने वाले 2D में। ठीक है, फर्स्ट है इसमें ट्रांसलेट। हमने क्या देखा था ट्रांसलेट में? एक्स वाला भी देखा था, देखो। उसके बाद ट्रांसलेट क्या देखा था हमने? वाई। Y. वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ Z. एक्स कॉमा वाई। उसके बाद है यहाँ पे स्क्यू। स्क्यू डायरेक्टली दोनों का भी देखते हैं और सिंगल का भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एक्स वाई वाला भी सेपरेट सेपरेट विथ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। नेक्स्ट है इसके अंदर स्केल। स्केल विथ एक्स और विथ वाई और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर और रोटेट विथ एंकर। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करेंगे, सिनारियो बनाते हैं। एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स 1, और उसका चाइल्ड एक क्रिएट करते हैं बॉक्स 2। इसके अंदर डॉट बॉक्स 1 900 पिक्सल। एफ वाले रहते हैं। अब इसको सेंटर में लेना है, क्या करना चाहिए हमें? जैकवा कलर का है में सेंटर, मार्जिन 0 एटो। जीरो। जीरो ऑटो। क्या आ गया सेंटर?
और जो कंटेंट है और जो बॉक्स है इसके अंदर हमें स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? पैडिंग। पैडिंग। Padding. पैडिंग चाहे तो टॉप से भी थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। हाइट ज्यादा हो गई ना, स्क्रॉल बार आ रहा है। चला गया इसको, यहाँ से स्क्रॉल बार चला गया। तो जो सेकंड बॉक्स है, बॉक्स 2, यहाँ पे सेकंड बॉक्स जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड कंटेंट है। विड्थ ले लेते हैं हम पिक्सल, पिक्सल। यहाँ पे आ गए, ठीक है। थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं इसके अंदर भी। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। वो इफेक्ट देखने के बाद ये बॉक्स के बाहर जाएगा, थोड़ा इसको अंदर की तरफ लेते हैं। क्या काम करते हैं, पैडिंग ही बढ़ा देते हैं। लास्ट वाली 80 दिया हमने। बॉक्स 2 के ऊपर ओवर करने के बाद देखेंगे इसका इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या देखना है हमें यहाँ पे, ट्रांसलेट। यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। इस डायरेक्शन का देखना है, एक्स हॉरिजॉन्टल। एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन का है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं 100 पिक्सल। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 100, देखो जैसे इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, क्विकली। क्विकली। स्मूथनेस आ रहा है कैसे अंदर कुछ, आ रहा है नहीं। क्या? नहीं। नहीं। और डिस्टर्ब भी हो रहा है वर्ड जैसे निकल रहा हो। तो उसके लिए क्या कर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, अभी पढ़ा हमने। ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। ट्रांजिशन फर्स्ट क्या है, ऑल, ड्यूरेशन। एंड ड्यूरेशन 0 पॉइंट, आपको जो भी देना है 3 to 7 के बीच में वो यूज करिए। और यहाँ पे लीनियर और इजी नोट जो भी यूज करना है। Linear. स्मूथली वर्क कर रहा है, Yes, sir. ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। ये एक्स कौन सी डायरेक्शन है, ये Horizontal. हॉरिजॉन्टल है लेकिन पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन है, बराबर है। Yes, यस sir. सर। Yeah. और अगर यहाँ पे मैं ये नहीं बोल देता हूँ, ट्रांजिशन -100, ठीक है। अब ये बॉक्स के बाहर जाएगा, हमें थोड़ा पैडिंग मार्जिन से एडजस्ट करना चाहिए था, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब ये निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। निगेटिव में आपको जो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ट्रांजिशन एक्स के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन, जो भी दोनों में से एक होगा आपको वो यूज करना है, ठीक है। सर यस। उसमें
उसमें वो 100 पिक्सल दिया है, तो हमने 50 पिक्सल दिया, तो नहीं जाएगा क्या वो बॉक्स के बाहर? लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे देखनी है। देखो यहाँ पे 50% लिखेंगे, लेकिन किसका? पिक्सल पिक्सल। पिक्सल 50। ओके, यस, हाँ। 50 चलेगा। उतना ही जाएगा, जितना आपने डिस्टेंस दिया उतना ही जाएगा वो। अभी ये कितना जा रहा है? 50% बोला मैंने, कितना जा रहा है फिर 50% का मतलब यहाँ पे? इसकी विड्थ कितनी है? 100। 200 है, और 200 का हाफ करने के बाद 100 जा रहा है फिर वो। यहाँ पे परसेंटेज हमारे अगर रिक्वायरमेंट है तो यूज करना है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा तो पिक्सल में ही काम होता है। वो सिनारियो था एक, जो पोजीशन पढ़ रहे थे हम, उसमें ये ज्यादा यूज होता है माइनस में ही। वो वैसे आ ही जाता है वो, इसलिए वो माइनस माइनस दिखाता है। लेकिन बाकी जगह हमें पॉजिटिव में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक दिखा देता हूँ और एक, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। एक्सी लेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन 30%। कितना? 30%। 30। 30%। कितना जा रहा है 30%? मतलब ये 200 का 30% कितना होता है? जो भी हो आप कैलकुलेट करिए। 60। है? ठीक है, उसका 30% जा रहा है। अगर माइनस करेंगे तो माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 200 का 30% होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या है? ट्रांसलेट Y। वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। और एक्स, और अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्स यूज करना है तो कैपिटल एक्स लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर वाई यूज के लिए चाहिए तो पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? कैपिटल वाई यूज करना है। ठीक है, स्मॉल यूज करेंगे तो वर्क नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे मैं माइनस पॉजिटिव यूज करते हैं, 40 पिक्सल। क्या बोला यहाँ पे बॉस? ओके, ओवर करने के बाद ट्रांसलेट 40, 40। 40 पिक्सल है। और जो हमारा जो रेगुलर ग्राफ होता है एक्स एक्स वाई एक्सिस, उसमें जो ये कुछ अलग ही आ गया। देखो, ये जो वाई है, टॉप साइड कैसी है यहाँ पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और डाउन नेगेटिव। नेगेटिव है। और हमारे यहाँ पे देखो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया है? पॉजिटिव। तो थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में के ऊपर आप जब भी वर्क करते हो, थोड़ा सा वैसा वर्सा उल्टा है यहाँ पे, इतना याद रखना है। बाकी सेम है एक्स एक्स के साथ। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट? यस सर। जब भी आप कोई भी वर्क विथ वाई डायरेक्शन वर्क करेंगे, तो डाउन साइड पॉजिटिव और अप साइड नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, वाइस वर्सा। जो हमारा ओरिजिनल मैथ है, बिल्कुल उससे उल्टा करना है यहाँ पे, माइनस। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज है, इससे बहुत अच्छी तरह से हम वेबसाइट को प्रेजेंट कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। ज्यादा तो स्क्यू यूज नहीं होता है, लेकिन बाकी का बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रांसलेट, ट्रां एक्स वाई जेड, और स्केल का भी यूज होता है, रोटेट का भी बहुत यूज होता है। देखते बाद में। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एक्स वाई बोथ।
ड्रॉप मत होना, रुकिए थोड़ा 2 मिनट।